हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीके एजुकेशन सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एडवांस लेवल टेस्ट इंग्लिश का सेकंड क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस रहेंगे। आपको बताना है सही कौन सा ऑप्शन रहेगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक करें, जिसके काम की वीडियो हो उसको शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना समय गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी फ्रॉम पेज 4 एंड देन गो ऑन अंटिल यू, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है एट द एंड ऑफ द चैप्टर। क्या कह रहा है? स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी फ्रॉम पेज 4। स्टोरी को पेज 4 से पढ़ना चालू करें एंड देन गो ऑन, कंटिन्यू रखें, फिर डैश द एंड ऑफ द चैप्टर। पहला ऑप्शन है अराइव, फिर है रीच, फिर है टच, फिर है अचीव। लगभग चारों ऑप्शंस किसी न किसी तरह से नियर अबाउट मैच करते हुए हैं। हमें बताना इन चारों में से करेक्ट कौन सा है। तो देखिए, अराइव। अराइव का मतलब क्या होता है? अराइव का मतलब हुआ एंडिंग ऑफ अ जर्नी। एंडिंग ऑफ अ जर्नी मतलब कोई आप यात्रा कर रहे हैं और यात्रा समाप्त हो गई तो उसको हम कहेंगे अराइव। उसको हम कहेंगे अराइव। यह एक इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसका मतलब है कि यह एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब इसके अंत में ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस से यह खत्म होता है। अराइव इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब रीच। रीच का मतलब क्या होता है? रीच का मतलब होता है आप अपनी कहीं जर्नी कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें जो टाइम और एफर्ट लगा है, जो टाइम और एफर्ट मतलब जो समय और जो आपकी मेहनत लगी है, उसको दर्शाता है रीच। समझ लीजिए आप कहीं पहुंचने के लिए जा रहे हैं और समय और जो आपका एफर्ट है, यह दोनों को आप यदि इम्फेसाइज कर रहे हैं तो उस केस में हम यूज करेंगे रीच का। अगला है टच। टच का मतलब होता है जैसे फिजिकल सेंस, मतलब फिजिकल तौर पे किसी चीज को टच करना या स्पर्श करना, उसको हम कहेंगे टच। अचीव। अचीव मतलब होता है एकम्प्लिश और अटेन अ गोल, मतलब कोई आपका जो लक्ष्य है उसको अटेन कर लेना, उसको हम कहते हैं अचीव। तो हमने देखा इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट होगा, जो चारों ऑप्शंस में करेक्ट होगा वह होगा वह होगा रीच। रीच। बाकी के ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। ये होगा रीच। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, आंसर द क्वेश्चंस एट द बैक ऑफ द बुक एंड मेक डैश 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 दैट यू चेक योर आंसर्स केयरफुली। आंसर द क्वेश्चंस, आंसर द क्वेश्चंस एट द बैक ऑफ द बुक। किताब के पीछे जो आंसर है, आंसर द क्वेश्चंस एट द बैक ऑफ द बुक। किताब के पीछे जो प्रश्नावली है उसका आंसर करिए एंड मेक डैश दैट यू चेक योर आंसर्स केयरफुली, और आप ध्यान दीजिए कि आपका जो उत्तर है उसको ध्यान से चेक करें। पहला है ऑब्वियस, फिर है डेफिनिट, फिर है श्योर और फिर है क्लियर। चारों जो ऑप्शंस हैं ये किसी न किसी तरह से लगभग लगभग सिमिलर या मैचिंग करते हुए हैं। ये एडवांस लेवल के टेस्ट इसीलिए बनाए जाते हैं कि इन चारों में से जो भी एकदम सटीक आंसर हो वही दिया जाए। अब देखिए, ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? ऑब्वियस का मतलब होता है कोई भी चीज इजिली सीन, इजिली सीन, इजिली सीन
और डिस्कवरेबल मतलब जो इजीली आप देख सकते हैं और जिसको डिस्कवर कर सकते हैं, इसका मतलब हुआ। फिर डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब क्या होता है? डेफिनिट का मतलब होता है क्लियरली डिफाइंड। क्लियरली डिफाइंड, साफ, एकदम सटीक, क्लियरली, साफ से जिसको परिभाषित किया गया, वो है डिफाइंड। श्योर। श्योर का मतलब होता है फिजिकली सिक्योर एंड रिलायबल। श्योर का मतलब होता है फिजिकली सिक्योर एंड रिलायबल, जो भरोसे लायक है और फिजिकली सिक्योर। फिर है क्लियर। क्लियर का मतलब क्या होता है? जो साफ है, इजी टू सी, हियर और अंडरस्टैंड। इजी टू हियर और अंडरस्टैंड। अब हम देख रहे हैं कि ये चारों लगभग लगभग मैचिंग या नियर अबाउट एक दूसरे के समान ही ऑप्शंस है, तो हमें बताना है इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होता है। इनमें से करेक्ट आंसर होगा, आंसर द क्वेश्चन एट द बैक ऑफ द बुक एंड मेक श्योर, यह सुनिश्चित करे दैट यू चेक योर आंसर्स केयरफुली। तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? द होल पर्पस ऑफ द all these exercise is to dash you knowledge of grammar and vocabulary. The whole purpose of all these exercises is, इस जो एक्सरसाइज का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? इज टू डैश योर नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकाबुलरी। इसका पर्पस क्या है? आपके ग्रामर और वोकाबुलरी के नॉलेज को देखना। तो चार ऑप्शन से पहला है टेस्ट, फिर है प्रोब, फिर है इन्वेस्टिगेट, फिर है इंटरप्रेट। चार ऑप्शंस हैं। चारों ऑप्शंस का जो मतलब है लगभग एक समान है, बहुत माइन्यूट सा इसमें डिफरेंस रहेगा। तो हमें बताना है इस फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। अब देखिए, टेस्ट, टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा लेना। टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा लेना। प्रोब, प्रोब क्या है? प्रोब का मतलब होता है किसी भी रहस्य या गुप्त बात को मालूम करने के लिए जो भी हम सवाल पूछते हैं, रहस्य या गुप्त बात को मालूम करने के लिए जो भी सवाल पूछते हैं उसको हम कहते हैं प्रोब। फिर है इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट मतलब होता है तहकीकात करना। इन्वेस्टिगेट मतलब होता है तहकीकात करना। फिर इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेट का मतलब होता है किसी भी चीज के अर्थ को समझना अथवा समझाना। किसी भी चीज के अर्थ को समझना अथवा समझाना। तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टेस्ट। टेस्ट जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेस्ट जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। द होल पर्पस ऑफ ऑल दिस एक्सरसाइजेज इज टू टेस्ट, परीक्षा लेना योर नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकाबुलरी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है यूजफुल वे टू डैश योर वोकाबुलरी इज टू रीड एज मच एज पॉसिबल। कहने का मतलब यह है यूजफुल वे टू, मतलब अपने वोकाबुलरी को बढ़ाने का एकमात्र जरिया है आप जितना हो सके उतना पढ़ें। बढ़ाने, यहाँ पर बढ़ाने के लिए चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है अमास, इंक्रीज, कलेक्ट और गैदर। अच्छा, अमास का मतलब क्या हुआ? अमास एक पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। अमास का मतलब होता है किसी वस्तु को बड़ी मात्रा में संचित करने का जो प्रक्रिया है, वर्ब हो गया ना ये। तो किसी भी वस्तु को बड़ी मात्रा में संचित करने की प्रक्रिया को कहते हैं हम अमास। अमास भारी मात्रा में संचित करना है, भारी मात्रा में संचित करना, भारी मात्रा में संचित करना। फिर है इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु की संख्या या फिर उसके स्तर में बढ़ोतरी। बढ़ोतरी, किसी भी बढ़ोतरी, किसी वस्तु की संख्या या फिर स्तर में बढ़ोतरी।
और है कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब हमें पता है इकट्ठा करना होता है, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। और जो गैदर है, गैदर का भी मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को इकट्ठा करना, व्यक्ति या वस्तु को इकट्ठा करना। हमें बताना इन चारों में से करेक्ट कौन सा होगा। तो देखिए इन चारों में से करेक्ट होगा इंक्रीज। इंक्रीज माने बढ़ोतरी। अब चूंकि हमें वोकाबुलरी में बढ़ोतरी करनी है तो हमें उतना ही पढ़ना होगा जितना हम बढ़ोतरी करना चाहते हैं। अ यूजफुल वे टू इंक्रीज, अ यूजफुल वे टू इंक्रीज योर वोकाबुलरी इज टू रीड एज मच एज पॉसिबल। तो ऑप्शन जो 2 नंबर है ये सही हो गया, बी। अब है अगला क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू रीड जस्ट नॉवेल्स बट ऑल्सो न्यूज पेपर्स सो दैट यू कैन सी एग्जाम्पल्स ऑफ डैश लैंग्वेज। यू डोंट हैव टू रीड जस्ट नॉवेल, आपको सिर्फ नॉवल पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके साथ साथ आपको न्यूज पेपर भी पढ़ना है। सो यू कैन सी एग्जाम्पल्स ऑफ डैश लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन है। इडियोमैटिक, इडियोमैटिक शब्द जो है वो ईडियम से बना हुआ। ईडियम मतलब व्यवहारिक, जो मुहावरा कहते हैं लोग, उसको हम कहते हैं ईडियम। इडियोमैटिक माने ईडियम से बना है, इडियोमैटिक। फिर है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का क्या मतलब होता है? ऑटोमेटिक का मतलब होता है स्वतः या स्वचालित। ज्यादातर ये मशीनों के क्षेत्र में यूज होता है ऑटोमेटिक मतलब स्वचालित। फिर एक्सियोमेटिक, एक्सियोमेटिक का क्या मतलब होता है? एक्सियोमेटिक का मतलब होता है स्वयं सिद्ध वाक्य। स्वयं सिद्ध वाक्य का मतलब यह होता है कि इसको प्रूफ करने के लिए किसी अन्य चीज की जरूरत नहीं होती, यह स्वयं सिद्ध रहता है, मतलब पूर्ण रूप से सत्य, पूर्ण रूप से सत्य रहता है। अब अगला वर्ड है डोगमेटिक। डोगमेटिक का मतलब होता है हठधर्मी या फिर कट्टर, हठधर्मी या फिर कट्टर। अब देखिए इन चारों में से जो करेक्ट आंसर होगा, इन चारों में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इडियोमैटिक, वो होगा इडियोमैटिक। क्योंकि जो बात पूर्ण रूप से सत्य है, जो बात पूर्ण रूप से सत्य है वो हमको नहीं देखना है, इसलिए एक्सियोमेटिक यहाँ पर हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम एडियोमेटिक एक्सियोमेटिक यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। इडियोमैटिक लैंग्वेज तो फिर हो गया यहाँ पर इडियोमैटिक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है another important activity is to dash your spoken language। another important activity is to, अलग एक जो महत्वपूर्ण क्रिया है, is to dash your spoken language। 4 वर्ड है। पहला है ट्रेन, पहला है ट्रेन। ट्रेन का क्या मतलब होता है? ट्रेन का जो मतलब है, मतलब जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई व्यक्ति एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करता है, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करता है किस चीज के लिए? टू बिकम एथलीट, मतलब एथलीट बनने के लिए जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है तो उस शब्द को हम बोलते हैं ट्रेन, उस शब्द को हम बोलते हैं ट्रेन करना। फिर है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच में प्रैक्टिस वर्ब है। इसका मतलब होता है डूइंग एन एक्टिविटी, कोई भी क्रिया को लगातार बार बार करना। किस लिए? इन ऑर्डर टू बिकम मोर स्किलफुल, बहुत ज्यादा इस पे स्किलफुल होने के लिए हम जब भी कोई क्रिया बार बार करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस। अब है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब क्या है? एक्सरसाइज का मतलब होता है मूविंग योर बॉडी सो एज टू गेट इनटू गुड फिजिकल कंडीशन, मतलब अपने शरीर को ऐसी मूवमेंट करते रहना जिससे हमको अच्छी शेप, अच्छी फिजिकल कंडीशन मिले, तो उस चीज को हम बोलते हैं एक्सरसाइज। अब इम्फेसाइज, इम्फेसाइज का मतलब होता है कि जैसे हमको ये दर्शाना कि कोई भी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब टू शो दैट समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह दर्शाना कि कोई चीज कितना इंपॉर्टेंट है, उस केस में हम यूज करेंगे इम्फेसाइज। अब इनमें से जो करेक्ट आंसर यहां पर बैठेगा वो होगा प्रैक्टिस, वो होगा प्रैक्टिस। अनदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इज टू प्रैक्टिस योर स्पोकन लैंग्वेज। जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे
पढ़ने की क्रिया को स्पोकन की क्रिया स्पोकन एक क्रिया है, इसको हम जितना ही प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना ही बार बार दोहराते जाएंगे, उतना ही हम मोर इसमें स्किलफुल हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रैक्टिस जो है वो करेक्ट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, या अपने किसी मित्र को इस तरह की वीडियो शेयर करने से आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ यू कैन डैश द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, देयर इज ऑफ कोर्स नो सब्स्टिट्यूट फॉर विजिटिंग द कंट्री इटसेल्फ। अब 4 वर्ड यहाँ पर हैं। पहला है अफोर्ड, फिर है स्पेंड, फिर है एक्सपेंड, फिर है कैलकुलेट। अब हमें बताना इन चारों में से करेक्ट वर्ड कौन सा होगा। सबसे पहले तो इन चारों वर्ड का हम डिटेल में मतलब समझ लेते हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ कैसे यूज होता है। देखिए, एफोर्ड, एफोर्ड का क्या मतलब होता है? एफोर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को मैनेज करना, मतलब किसी भी चीज को मैनेज करना ताकि उसका कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। किसी भी चीज को या सिचुएशन को ऐसे मैनेज करना ताकि उसका कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, इसको हम कहते हैं एफोर्ड। टू बी एबल टू मैनेज विदाउट सीरियस एडवर्स इफेक्ट, ऐसे मैनेज करना कि कोई उसका सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ना पड़े। स्पेंड, स्पेंड का हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो स्पेंड का मतलब होता है मनी, किसी भी चीज के लिए मनी खर्च करना, मनी देना, उसको हम कहते हैं स्पेंड। और एक स्पेंड के हम मन यूज कर सकते हैं समय गुजारने के लिए, टू पास टाइम, मतलब स्पेंड टाइम विथ, मतलब यहाँ पर स्पेंड टाइम का मतलब होता है समय खर्च करना, तो स्पेंड का मतलब हो गया। अब है एक्सपेंड, एक्सपेंड करने का मतलब क्या होता है? एक्सपेंड करने का मतलब होता है किसी काम में धन, समय और ध्यान आदि को लगाना, उसको हम कहते हैं एक्सपेंड। किसी भी काम में धन, समय या ध्यान लगाना, उसको हम कहते हैं एक्सपेंड। अब है कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट का मतलब किसी भी चीज के विषय में कुछ विचार करना या किसी भी चीज का हिसाब लगाना, उसको हम कहते हैं कैलकुलेट करना। तो अब ये 4 वर्ड का मतलब क्लियर हो गया। अब हमें बताना है इसमें जो करेक्ट वर्ड यूज होगा वो कौन सा होगा। इसमें दोस्तों जो करेक्ट वर्ड यूज होना है वो है अफोर्ड। इफ यू कैन अफोर्ड, इफ यू कैन अफोर्ड the cost of the cost of travel, there is of course no substitute for visiting the country itself। हो गया क्लियर। अगला वर्ड है, अगला क्वेश्चन है, ट्राई टू डैश a native speaker to talk to you so that you can record the conversation। try to dash a native speaker to talk to you so that you can record the conversation। अब किसी नेटिव जो इंग्लिश भाषी लोग हैं उनके साथ सपोज आपने कोई कॉन्वर्सेशन रखा और उस कन्वर्सेशन की कोई रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं ताकि भविष्य में आप बार बार उसे सुन सके, तो यहाँ पर जो डैश खाली स्थान है इनमें 4 जो वर्ड भरने को दिए गए हैं वो है इन्फ्लुएंस, परसुएड, इनकरेज और इम्प्रेस। अब हमें बताना इन चारों में करेक्ट कौन सा है। तो सबसे पहले तो हम इन चारों वर्ड का डिटेल में पता कर लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। देखिए, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी को भी, किसी भी व्यक्ति को अपनी पर्सनालिटी से उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना, ये इन्फ्लुएंस है। मतलब अपनी पर्सनालिटी से किसी भी व्यक्ति के या किसी भी पर्सन के व्यवहार में जो हम परिवर्तन ला देते हैं वो इन्फ्लुएंस कहलाता है। ठीक है। परसुएड, परसुएड का मतलब क्या होता है? परसुएड का मतलब होता है जैसे तर्क द्वारा या रीजनिंग द्वारा किसी के व्यवहार में कोई चेंज लाना, परसुएशन हो गया। जैसे किसी व्यक्ति को हम अपने तर्क द्वारा उसके व्यवहार में चेंजेस ला देते हैं तो उसको हम बोलते हैं परसुएड, तर्क द्वारा। इनकरेज, इनकरेज का मतलब, इनकरेज का मतलब होता है किसी को कुछ कहकर, किसी को कुछ कहकर या अपने व्यवहार से उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन ला देते हैं तो उसको हम इनकरेज कहते हैं। इनकरेज मतलब प्रोत्साहन देना। अब हो गया
इम्प्रेस, अब हो गया इम्प्रेस। इम्प्रेस का मतलब क्या होता है? किसी को फोर्सफुली यदि हम प्रभावित कर देते हैं या उसके मन पे गहरी छाप छोड़ देते हैं तो वो कहलाता है इम्प्रेस। अब चूंकि लगभग सभी का मतलब एक समान ठहर रहा है तो हमें बताना है इसमें सही बिल्कुल सटीक कौन सा होगा जो हम यूज करें। तो देखिए यहां पर जो सबसे सटीक होगा वो होगा परसुएड। जो सबसे सटीक होगा वो होगा परसुएड। ट्राई टू परसुएड, ट्राई टू परसुएड। अपने तर्क द्वारा नेटिव स्पीकर को, अपने तर्क द्वारा नेटिव स्पीकर को इस तरह से प्रभावित कर देना टू टॉक टू यू, ताकि आप उससे बात कर सके और कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर सके। अगला क्वेश्चन है प्ले द टेप बैक एज मेनी टाइम एज यू लाइक एंड डैश एवरीथिंग दैट द नेटिव स्पीकर हैड सेड। टेप, किसी भी चीज को रिकॉर्ड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेप। इसको जितनी बार चाहें आप प्लेबैक करें, जितनी बार चाहें आप प्लेबैक करें। डैश एवरीथिंग दैट नेटिव स्पीकर हैड सेड, किस लिए प्ले करें? ताकि हम यह सुन सके कि वह नेटिव स्पीकर से क्या वार्तालाप हुई, हमारी क्या वार्तालाप हुई। अब देखिए चार वर्ड है। पहला है होल्ड, पहला है होल्ड, फिर है टेक, फिर है हियर, फिर है रिपीट। होल्ड माने क्या होता है? होल्ड माने होता है पकड़ना, होल्ड माने होता है पकड़ना। अब किसी से कोई बात हो रही है उसको हम प्ले करके यूज करेंगे तो होल्ड वर्ड नहीं यूज करेंगे। टेक, टेक माने लेना, हियर माने सुनना, फिर है रिपीट, रिपीट माने दोहराना, रिपीट माने दोहराना। तो यहां पर जो यूज होगा वर्ड वो होगा रिपीट, वो जो होगा यूज होगा यू लाइक एंड रिपीट। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो गया। इस टेस्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है इफ यू मैनेज टू डू ऑल थिंग्स, all these things, if you manage to do all these things, it won't be long before you find yourself speaking the language dash। चार वर्ड है फ्लोविंगली, फ्लुएंटली, नोविंगली, फ्रीक्वेंटली। अब देखिए सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं फ्लोविंगली। फ्लोविंगली जो है ना यह स्टैंडर्ड इंग्लिश वर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड इंग्लिश वर्ड नहीं है, तो ये पहले ही खत्म। फ्लुएंटली, फ्लुएंटली का क्या मतलब होता है? फ्लुएंटली जो है इसका मतलब होता है आपकी किसी काम को करने या परफॉर्म करने की जो क्षमता है। फ्लुएंटली मतलब जैसे मान लीजिए इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एबिलिटी टू स्पीक और परफॉर्म इन ए लैंग्वेज और स्किल। मतलब किसी लैंग्वेज में या किसी स्किल में, किसी लैंग्वेज या किसी स्किल में जो जो आपकी दक्षता है उसको हम बोलते हैं फ्लुएंटली। फिर है नोविंगली। नोविंगली का क्या मतलब? नोविंगली का मतलब होता है, मतलब जैसे यदि आप कोई काम नोविंगली करते हैं मतलब आप जानते हैं एक्शन और कॉन्सिक्वेंसेस को, मतलब आप किसी काम को कर रहे हैं तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ रहे हैं, तो ये हुआ नोविंगली। अब है फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ अकर्स, कोई भी काम कितनी बार हो रहा है, कितनी दफा हो रहा है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी से ही बना हुआ शब्द है फ्रीक्वेंटली। तो यहां पर जो करेक्ट वर्ड यूज होगा वो होगा फ्रीक्वेंटली, जो यूज होगा वर्ड वो होगा फ्रीक्वेंटली। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कवर किया एडवांस लेवल इंग्लिश ग्रामर टेस्ट पार्ट 2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में हम एक और टेस्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद,